Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 8 for class 11. Today lecture number 7 में मैंने आपको किसी nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिराइव कराया था जिसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अक्सर पेपर में आता है। तो एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन को आते बेटा आपको इसमें नोट। ये क्वेश्चन आपके पास ये ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए बॉडी starts from rest. Correct? Find the ratio of distance traveled during fourth and third सेकंड। तो तुमने आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बॉडी जो स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो बेटा जब रेस्ट से स्टार्ट होगी तो आपके पास जीरो होगा। करेक्ट? आपको रेशो निकालना है किसका, फोर्थ और थर्ड सेकंड का। एक रिजल्ट में क्या निकालना, एस फोर्थ अपॉन एस थर्ड सेकंड का बेटा हमें रेशो चाहिए। करेक्ट? तो बेटा एस फोर्थ क्या होगा आपके पास, यानी कि जो एन की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर क्या हो गई बेटा, 4 हो गई। यानी कि इसके लिए एन इज इक्वल टू फोर्थ सेकंड के लिए तो यूँ तो आपके पास 0 है प्लस ए बाई तो 2 इंटू 4 माइनस का 1। ये क्या आ गया बेटा, एस फोर्थ क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया बेटा हमारे पास ए बाई 2 इंटू 4 इंटू 2 8 माइनस 1। इसको बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। करेक्ट? और इसी प्रकार से n इज इक्वल टू थर्ड, तो एस थर्ड क्या हो गया बेटा हमारे पास 0 प्लस ए बाई 2 इंटू 3 माइनस 1। ये क्या जाता है बेटा हमारे पास, एस थर्ड जो आ जाता है वो a बाई 2 इंटू 3 6 माइनस 1। अब हमें क्या निकालना बेटा, फोर्थ अपॉन थर्ड निकालना है। ठीक है ना? तो फर्स्ट को अगर हम सेकंड से डिवाइड कर देते हैं तो एस फोर्थ अपॉन एस थर्ड का जो रेशो आ जाता है वो a बाई 2 इंटू 7 एंड a बाई 2 इंटू 5। क्या आंसर हमारे पास, एस फोर्थ अपॉन एस थर्ड इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 इज द आंसर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। इसमें आपसे कहा गया बेटा A body covers 12 meters. A body covers 12 meter in seconds। यानी कि किसी दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 12 मीटर एंड 20 मीटर इन 4 फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन, जो एसएनएच सेकंड का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो बेटा हमें जो गिवन है वो क्या है, जो गिवन है वो एस सेकंड
इजिकल टू 12 मीटर। यहाँ पर बेटे n की वैल्यू क्या है, तो बेटा अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं तो एस सेकंड जो हुआ वो u प्लस a बाई 2 इंटू 2 माइनस 1 इजिकल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 और एस सेकंड की वैल्यू कितने बने हुए मेरे पास 12 इजिकल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 3। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। आल्सो जो गिवन है बेटा में क्या है, एस 4 सेकंड में जो डिस्टेंस हो गया बेटा वो 20 मीटर है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बेटा 4। तो अगर मैं एस फोर्थ निकालता हूँ आपके पास क्या हो गया बेटे, u हो गया प्लस a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 तो u प्लस a बाई 2 2 से 8 माइनस 1 इंटू 7। एस फोर्थ की वैल्यू क्या दे रखी बेटे 4 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 7। अब बेटे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सोल्व कर दें तो हमारे पास a और u की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करता हूँ तो 12 माइनस 4 u से u कट जाएगा आपके पास, a बाई 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास 3 माइनस 7 और एस फोर्थ दे रखा है इसी का 20। तो बेटा कितना बेटा माइनस का 8 बचा है, a बाई 2 3 में 7 गए माइनस का 4। तो ये 2 से 2 कट गया आपके पास, माइनस से माइनस कट गया। तो बेटा a की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा a का आंसर तो बेटा हमारे पास ही आ जाता है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं तो 12 इज इक्वल टू u प्लस 2/2 इंटू 3, ठीक है ना। तो u कितना आ जाता है बेटा मेरे पास, a की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास, तो हमारे पास 4 है। a की वैल्यू कितनी आती है बेटा 4। तो यहाँ पर बेटा हम 4 पुट करते हैं तो 2 आ गया, 2 इंटू तो कितना आएगा बेटा u प्लस 6। तो u की जो वैल्यू आती है बेटा वो हमारे पास यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। तो ये बेटा आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी, करेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम जो कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। तो आप डेफिनेशन के ऊपर लिख सकते हैं बेटा, when two objects A and B are in the motion and they are also moving with different velocities, then the velocity of object A with respect to object B is called relative velocity of object A with respect to velocity B, ठीक है ना। अब मान लीजिए बेटे
आपका यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, मान लीजिए बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी वी ए है, ठीक है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में, और आपके पास ये भी ऑब्जेक्ट, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और मैंने सिंबॉलिक में लिख देते हैं उसको वी ए बी। इनमें जो पहला वर्ड आएगा उसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, और जो दूसरा वर्ड आएगा उसके हम रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आपके पास वी ए प्लस माइनस का वी, ठीक है ना, इनमें तो बेटा जिसके भी रेस्पेक्ट में निकाली जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, उसके लिए साइन हमेशा निगेटिव आता है, करेक्ट। तो ये आपके पास वी ए भी क्या हो गया बेटा? आपके पास वी ए माइनस का वी बी, और अगर हम इसका अगर हम वी की ए निकालते तो वो बन जाता है बेटे वी बी प्लस माइनस का वी ए, और वो बन जाता है बेटे आपके पास वी बी माइनस का वी ए, करेक्ट। तो ये होता है बेटे रिलेटिव वेलोसिटी। अगर बेटे देखो, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो होगी वो जीरो, करेक्ट। और अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तेज चल रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी के एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस होगा वो होगी, इट मीन्स 30 - 20 = 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब बेटा कुछ ग्राफ देखते बेटा आपके पास हम, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए बेटे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेटिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, करेक्ट। तो केस 1, when two objects are moving with same velocity, दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बराबर है, दैट इज v1 = v2 4। मान लीजिए बेटे इसको हम ग्राफ में अगर दिखाना चाहें तो मान लीजिए बेटे ये जो पोजीशन है S1 0 पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और S2 0 मीन्स ये आपके पास क्या होगा बेटे ढाई, यानी कि यहाँ से पहला ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो दोनों का ग्राफ जो होगा बेटा वो एक दूसरे के पैरेलल आएगा। इट मीन्स कि ये जो सेपरेशन होगा, ये अगर मैं इसको मैं v1 मानता हूँ, इसको मैं v2 मानता हूँ, कि ये जो सेपरेशन होगा वो हर बार बराबर होगा, करेक्ट। अब when केस 2 आ गया बेटा आपके पास, when two objects are moving with different velocity, क्या है आपके पास? डिफरेंट वेलोसिटी। किस तरह से कि v1 बल्कि v2 इज ग्रेटर देन v1, करेक्ट। अब हम बेटे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ले बेटे, वो हम क्या निकाल लें? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 with respect to 1, so v21 is equal to v2 minus v1। अब मान लो बेटे v2 is greater than v1, तो बताओ बेटे v2 minus v1 तो बेटे मेरे पास पॉजिटिव आएगा नहीं है। तो अब इसके लिए जो ग्राफ बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास? इसके लिए जो बेटे ग्राफ बन जाएगा
अब स्पीड v2 इज ग्रेटर देन, तो आपके पास ये ग्राफ आपके पास ये है, ठीक है ना, ये v1 हो गया और आपके पास ये, इस केस में जो है ये जो सेपरेशन होगा दोनों ग्राफ के बीच में वो इंक्रीज होता चलेगा, करेक्ट। अब आपके पास केस थर्ड जो आता है, जो केस थर्ड आता है, व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2, तो 100% v2 माइनस v1 विल बी द नेगेटिव, करेक्ट। और जो ग्राफ की नेचर हो जाएगी, हेलो उस बेटे खत्म होने वाली, अब आपके पास जो बेटा ये तो आपके पास ये रहा, करेक्ट, और v1 जो है वो आपके पास ज़्यादा है, तो 100% ये तो हो गया बेटा आपके पास v1 और ये हो गया आपके पास v2, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें ये बात पक्की है कि बेटा अगर v1 की स्पीड v2 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन का टाइम होगा दोनों का डिस्टेंस एक ही होगा और दोनों का टाइम भी आपके पास सेम ही होगा। तो ये बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का रहा। लेक्चर नंबर 9 में हम आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी, और उससे रिगार्डिंग हम आपको बेटे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।